सच में भारत में पेट्रोल का दौर खत्म होने वाला? क्या आपकी आने वाली बाइक, कार और स्कूटर अब पेट्रोल से नहीं बल्कि 100% इथेनॉल यानी E100 फ्यूल पर चलेंगे? और क्या यह कदम भारत को कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भरता से आजादी दिला देगा? आज इन्हीं बड़े सवालों को हम आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। नितिन गडकरी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पर 3 जून को नागपुर में ऐसा ऐलान किया है कि पूरे देश में बहस शुरू हो गई। बड़ी तादाद में लोग टेंशन में दिखे। धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे। इंजन में खराबी से लेकर कम माइलेज के दावे खूब वायरल हुए। सबसे पहले समझते हैं कि E100 फ्यूल क्या होता है। आज भारत में पेट्रोल में लगभग 20% तक इथेनॉल मिलाया जाता है, जिसे E20 फ्यूल कहा जाता है। E100 एक ऐसा बायोफ्यूल है जो गन्ने के रस, मक्का और खराब हो चुके अनाज जैसे कृषि फसलों से तैयार किया जाता है। यानी यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया फ्यूल है, जिसे विदेशों से कच्चे तेल की तरह आयात करने की जरूरत नहीं होती। भारत में जो E100 तैयार किया जा रहा है उसमें लगभग 93 से 93.5% तक शुद्ध इथेनॉल होता है और बाकी लगभग 5% पेट्रोल जो कि सॉल्वेंट मिलाए जाते हैं ताकि इंजन सुरक्षित रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप अपनी पुरानी बाइक या कार में यह E100 फ्यूल डाल सकते हैं? तो जवाब है अभी बिल्कुल नहीं। E100 सामान्य पेट्रोल इंजन के लिए नहीं बनाया गया। यह सिर्फ विशेष रूप से बनाए गए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए ही होगा। भारत में धीरे धीरे इस दिशा में बदलाव आ रहा है। ऑटो कंपनियां अब इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। मारुति सुजुकी ने वैगनर आर का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी पेश किया है। शुरुआत में इसे कैब और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए लाया जा रहा है। सरकार के अनुसार आने वाले 1.5 से 2 महीनों में टोयोटा, सुजुकी, हुंडई और MG मोटर्स जैसी कंपनियां 100% इथेनॉल वाली कारें लॉन्च कर सकती हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स पर भी काम कर रही है। जानते हैं कि E20 और E85 क्या है? E20 फ्यूल 80% पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल भारत में 2026 तक बड़े स्तर पर लागू किया गया है। लक्ष्य है कच्चे तेल का आयात घटाना। E85 फ्यूल 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। हाई फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी अभी सीमित पायलट स्तर पर लॉन्च किया गया है। E85 का मतलब है कि गाड़ियां पूरी तरह इथेनॉल फ्रेंडली होनी चाहिए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। लेकिन अब सरकार E100 पर इतना जोर क्यों दे रही है? सरकार का मुख्य लक्ष्य है तेल आयात पर निर्भरता कम करना। भारत अभी भी बड़े पैमाने पर कच्चे तेल विदेशों से खरीदता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर भारत पर पड़ता है। युद्ध या संकट में तेल महंगा हो जाता है, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। E100 के जरिए सरकार चाहती है कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद पूरा करे। लोगों को क्या दिक्कत आ रही है वो समझते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग, खास तौर पर E20 लागू होने के बाद कई वाहन मालिकों ने ये शिकायत की है। माइलेज में 10 से 15% तक का गिरावट का दावा, इंजन पर अतिरिक्त दबाव और मेंटेनेंस बढ़ने की आशंका जताई। पुराने वाहनों में कंपैटिबिलिटी की समस्या, फ्यूल खर्च बढ़ने की शिकायत क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई। सरकारी पक्ष कहता है कि माइलेज ड्रॉप सीमित है, लगभग 1 से 4% तक हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता इसे ज्यादा बता रहे हैं। किसानों को क्या फायदा होगा? इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से गन्ना, मक्का और अन्य फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सरकार के अनुसार अब तक तेल आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो चुकी है। किसानों को लगभग 80 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी हुई है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हुई। E100 फ्यूल जितना आकर्षक दिखता है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। माइलेज कम होगा, इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होगी। अगर पेट्रोल पर आपकी गाड़ी 18 किलोमीटर का एवरेज देती है तो E100 पर यह घटकर 13 से 14 किलोमीटर हो सकता है। हालांकि इथेनॉल सस्ता होगा, इसलिए लागत का संतुलन बन सकता है। इंजन में जंग का खतरा। इथेनॉल नमी को जल्दी सोखता है और करोसिव होता है या धातु और रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पुरानी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल संभव नहीं। नई गाड़ियों में स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और विशेष प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इससे गाड़ियों की शुरुआती कीमत बढ़ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। देश भर में अभी हर पेट्रोल पंप पर E100 उपलब्ध नहीं। अलग अलग नोजल और स्टोरेज सिस्टम चाहिए। नेटवर्क तैयार होने में समय लगेगा। इसी कारण लोग अभी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को अपनाने में हिचकिचा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? BS6 से पहले की गाड़ियों पर E20 या इथेनॉल आधारित फ्यूल नुकसान कर सकता है। इसी कारण लोग नई टेक्नोलॉजी अपनाने से डर रहे हैं। भारत तेजी से इस मॉडल की ओर बढ़ रहा है। E20 अब मुख्य फ्यूल बनता जा रहा है। E85 की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर जोर बढ़ रहा है।
लेकिन यह बदलाव ब्राजील जैसे देशों की तुलना में बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे चिंता और भी बढ़ रही है। इस पूरी 100 फ्यूल नीति को लेकर जहां एक तरफ सरकार इसे भारत की ऊर्जा आजादी की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही, वहीं दूसरी तरफ सियासी माहौल भी गर्म होता दिख रहा है। विपक्ष कुछ आवाजें यह सवाल उठा रही हैं कि क्या इस पूरे फैसले के पीछे सिर्फ ऊर्जा नीति ही है कि राजनीतिक लाभ और परिवारवाद की सियासी बहस। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार यह साफ किया जा रहा है कि यह पूरी योजना किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि देश को कच्चे तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाई गई है। एक तरफ से ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब सच क्या है और राजनीति कहां तक है, या आने वाला समय और जनता खुद तय करेगी। आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।